इंडिया की सबसे छोटी मिनी कैरावैन मारुति इको, क्या ये कैंपिंग के लिए परफेक्ट है इंडिया में? आज करते हैं इसका फुल रिव्यू। बेड सेटअप, किचन सेटअप, वाटर सेटअप, स्टोरेज का मैनेजमेंट, आपका इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट और सबसे मेन बात सेफ्टी का मैनेजमेंट। ऑफ रोड के लिए ये गाड़ी कैसे परफॉर्म करेगी, तो चलिए शुरू करते हैं। देरी ना करते हुए अपनी इस कैरावैन का करते हैं फुल रिव्यू। ये गाड़ी है मारुति इको वैन 2023 मॉडल, पेट्रोल वर्जन है। ये है 6x4 का कंप्लीट बेड। इस बेड की लंबाई 6 फुट 2 इंच है और इसकी चौड़ाई 4 फुट 2 इंच के आसपास आती है। इसमें हमने 1 इंच का बोर्ड यूज़ किया है ताकि जब हम इस गाड़ी के अंदर जाएं या फिर थोड़ा भी लोड पड़े, क्योंकि रात को जब हमें सोना होता है तो गाड़ी पे ऐसे पुश करके ऐसे चढ़ते हैं ये बेड सेटअप के लिए, तो जो लोड पड़े उससे भी ये क्रैक ना हो। काफ़ी वजन झेल लेता है, ये अच्छा खासा वजन झेल लेता है, तो इसीलिए हमने इसमें 1 इंच का बोर्ड लगवाया है। साथ में हमने इसके ऊपर माइका लगवाई है और ये इसकी बाइंडिंग करवाई है चारों तरफ से, ताकि इसके एजिज हाथ को काटे ना। अब गाड़ी के अंदर चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको लग रहा होगा कि इसमें लेटने में पैर अड़ते होंगे या कोई समस्या आती होगी, तो मैं आराम से लेट के आपको दिखाता हूँ। पहले ऐसे लेट के दिखाता हूँ। देखो ये है इसका एज और मैंने अपने पैर रख लिए यहाँ पे। अभी देखना मैं कहाँ तक लेटता हूँ। तकिए सीधे कर देते हैं पहले। ये लो, तकिया सीधा हो गया। अब देखो अभी भी कम से कम 6 से 7 इंच की जगह पीछे मेरे सर के पीछे बची हुई है और मेरे पैर भी देखो बिल्कुल सीधे हैं, हाथ भी सीधे हैं, यानी काफ़ी स्पेस है इसमें। मैं आराम से लेट पाता हूँ। मेरी हाइट जो है वो एक नॉर्मल मैन की है 5 फुट 7 इंच की, तो मैं आराम से लेट पाता हूँ। अगर 6 फुट की भी हाइट वाला बंदा होगा तो वही आराम से इसमें लेट सकता है। अगर आपकी हाइट 6 फुट के आसपास की है तो आप इस वाली सीट को आगे रिक्लाइन कर सकते हैं ऐसे। इससे आपको ज़्यादा स्पेस मिल जाता है। ये देखो कितना स्पेस मिल जाता है आपको। आप यहाँ पे आराम से और भी फैल के सो सकते हैं। बात करी जाए इसमें बैठने की, तो देखो अभी मैं बैठा हूँ और मैंने कैप भी लगा के रखी है और मैं आपके सामने नाड़ घुमा रहा हूँ और मेरे कंधे नॉर्मल हैं, है ना। ये देखो कुछ नहीं होता। देखो भाई कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। अगर हम सोचें कि हम ऐसे ऐसे सिर मारें, ऐसे नहीं, गाड़ी है और एक उसकी अपनी लिमिट है। तो देखो काफ़ी आरामदायक है। इसकी हाइट कितनी रखनी है बेड की, उसको भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो अब हम बात करते हैं अपने किचन सेटअप की। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, हमने पीछे 2 बॉक्स बनवा के रखे हैं। एक बॉक्स ये है, एक बॉक्स ये है। अब इन दोनों बॉक्सों का बड़ा ही काम होता है। देखो इन बॉक्सों को आप अपने अकॉर्डिंग साइज़ में वेरिएशन कर सकते हैं, डिज़ाइन में वेरिएशन कर सकते हैं, बट लेकिन बनेंगे ऐसे ही। अब आप चाहे तो इसको 3 बॉक्स बनवा लो, उसमें क्या है लकड़ी ज़्यादा स्पेस लेती है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कहा हम इसके केवल 2 बॉक्स बनाएंगे ताकि हमारा सामान ज़्यादा आ जाए। देखो इसमें हमारा ग्रोसरी का सारा सामान आता है। पहला बॉक्स हमारा ये खुल गया। इसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल के लिए ये हमारा एक बॉक्स हो गया। दूसरा बॉक्स है हमारा। तो श्रीमती जी इस बॉक्स में क्या निकलेगा? इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारे घर की रसोई। रसोई, बिल्कुल। ये निकल के आ गया भाई हमारा दूसरा बॉक्स। तो ये 2 पट्टी मैंने DIY करके लगवाई हैं। एक ये जब मैंने गाड़ी बनवाई थी तो ये नहीं उन्होंने नहीं लगाई थी, तो ये मैंने अलग से बनवाई हैं और ये इस पे रख दिया हमने। इसका यूज़ क्या होता है वो भी अभी हम बताएंगे। पूरी किचन खोल के दिखाओ जी। एक्चुअली हमारी किचन डबल स्लाइड में है। फर्स्ट स्लाइड में अंदर जाएगी और सेकंड स्लाइड में सीधी अंदर चली जाएगी। ये हमारी किचन आ गई काफ़ी बाहर। और यहाँ तक किचन लाने का कारण क्या है कि हमारे बेड से किचन काफ़ी दूर रहे, जिससे आग लगने का खतरा भी ना रहे। आग लगने की बात से मुझे याद आया कि सेफ्टी के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैं आगे वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। तो फिलहाल हमारी किचन हम पूरी ओपन हो चुकी है। ये देखो कहाँ तक हमारी किचन आ गई है और कितनी बड़ी किचन हो जाती है, एक पूरे घर के बराबर की किचन हो जाती है। श्रीमती जी आपको कोई दिक्कत होती है इस किचन में काम करने में? बिल्कुल नहीं होती है। कितना कम्फर्ट होता है? बिल्कुल घर जैसा कम्फर्ट। ये हम बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू दे रहे हैं। ये है भाई हमारे पास एक पोर्टेबल सिंक। इस सिंक को यूज़ करते हैं हम, यहाँ पे इसको लगाते हैं जब हमें अपना काम करना होता है, तो ये सिंक हम ऐसे लगा देते हैं। सारे गंदे और धुए बर्तन सब इसके अंदर आ जाते हैं और इसको कभी भी डिटैच करो अलग से, ये अंदर इसके नीचे आ जाती है। इस हिसाब से हमने अपनी किचन बनवा के रखी है। और अगर ज़्यादा हवा होती है तो हम इसको ऐसे फोल्ड भी कर देते हैं इस तरीके से, तो हवा बच जाती है हमारी किचन पे भी। और इस पर आप कितना भी वज़न, देखो मेरे हाथ का वज़न कितना होगा, कम से कम भी अभी 7-8 किलो वज़न तो मैं इस पर डाल ही रहूँगा, तो काफ़ी अच्छा खासा वज़न झेल लेती है। और सबसे ज़रूरी बात, हम हमेशा LPG सिलेंडर बाहर रख के खाना बनाते हैं, जिससे कि हमारी मतलब कार की
सेफ्टी बनी रहे। और जब भी हमारा काम खत्म हो जाता है किचन का, तो हम इसे प्रॉपर बंद करके अंदर रख देते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं चॉपिंग के लिए, एक हमें चॉपर चाहिए होता है, और रोटी वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए हमें बेलने के लिए भी एक चीज़ चाहिए होती है, जिसका नाम है ये चॉपिंग बोर्ड कम टेबल। तो ये टेबल है हमारी, इसका भी डायमेंशन, हर एक चीज़ का प्रॉपर डायमेंशन आपको जल्दी मिलेगा देखने के लिए भी। तो इस पे आराम से पीहू, यहाँ पे खड़े हो जाओ, खड़े होकर दिखाओ, देखो कितनी मजबूत है। खड़े हो जाओ बेटा, लो पापा ने पकड़ ली, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, हाँ सही से खड़े हो जाओ। ये देखो मेरी बेटी अभी 4 साल की भी नहीं हुई है, पौने 4 साल के आसपास की होगी, और वो देखो आराम से खड़ी हुई है। इसकी मजबूताई आप देखो कितनी है। तो कभी भी आप अपनी कैरावैन बनवाएं या फिर बनाने की सोच रहे हैं तो भाई इस हिसाब से बनवाएं कि आपको ना बार बार उसको टूट फूट न करना पड़े, एक ही बार पैसे लगाएं। अब हम बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर की। इंटीरियर के लिए हमने पहले से प्लानिंग की थी, और ये छत हमने बनवाई है, पाइन वुड की छत है ये प्रॉपर, ये देखो। और इसमें सीलिंग लाइट आपको साथ में मिलेंगी, प्लस इसका फ़ायदा ये होता है जब आप बहुत ज़्यादा गर्मी में होते हैं तो आपकी जो लोहे की टीन होती है वो तपती नहीं है, थोड़ी गर्मी कम होती है गाड़ी के अंदर, ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है इसका। और जब सर्दी ज़्यादा होती है तब भी ये बहुत कारगर साबित होती है, सर्दी को अंदर आने से रोकती है। हमने पाइन वुड को यहाँ पे भी लगवा के रखा है ताकि एक इंटीरियर की बढ़िया सी फीलिंग आ सके। तो डोर पे भी हमने सेम काम करा के रखा है, इधर भी और इस साइड भी, दोनों तरफ। इतना ज़्यादा खर्चा तो आता नहीं है, लेकिन फीलिंग प्रीमियम आती है इसमें। तो हो सके तो आप भी इस तरह का इंटीरियर को चूज़ कीजिएगा। जब हम घर के बाहर होते हैं तो भाई स्टोरेज की सबसे बड़ी समस्या आती है कि अपना राशन पानी कैसे हम मैनेज करके चलते हैं। काफ़ी सारा राशन पानी लेके चलना पड़ता है, तो भाई स्टोरेज बहुत मायने करती है। फिलहाल मैं अभी आपको किचन की स्टोरेज दिखा रहा हूँ, जिसमें हम ग्रोसरी का पूरे महीने भर का आइटम लेके चलते हैं। ये देखो, ये है हमारा एक हिडन स्टोरेज, ये खुल गया, और इसके अंदर देखो कितना सारा सामान है हमारे पास। ड्राई फ्रूट्स है, कलर है, और भी बहुत सारा सामान है। और इधर है हमारा इलेक्ट्रिक का एक मेन बॉक्स, इसको हम अभी आगे आपको दिखाएंगे, वीडियो में बने रहिएगा। फिलहाल एक बॉक्स हमारा ये हो गया। इस तरह से एक दूसरा सीक्रेट बॉक्स हो रहा है हमारे पास, सेम बॉक्स है, सेम साइज़ है और सेम स्टोरेज है। इसमें थोड़ा ज़्यादा स्टोरेज आ जाती है क्योंकि यहाँ पे वो इलेक्ट्रिक वाला पार्ट नहीं है। तो ये देखो, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, मैदा, नरिश की मैदा है, और दालें हैं, पूरा दलिया भी है और राइस भी है, सब कुछ सामान नरिश का ही है। देखो कितना सामान भरा होता है। और गहराई की बात करूँ तो भाई गहराई कितनी है देखो, अगर मैं ऐसे हाथ खड़ा करके दिखाऊं तो करीब करीब एक हाथ से ज़्यादा की गहराई है। तो इसमें आपका 15 दिन का राशन तो इसी में आ जाता है स्टोरेज में, 15 दिन का उधर आ जाएगा, तो करीब करीब 1 महीने का राशन आ जाता है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये 2 स्टोरेज हो जाती हैं। तो कपड़ों की स्टोरेज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बेटा आप पीछे बैठें, ऊपर बैठो। ये देखो, ये है एक स्टोरेज। फिलहाल मैं इस स्टोरेज को आपको झुक के दिखा रहा हूँ, लेकिन ये स्टोरेज ऐसे रिमूवेबल है। ये हमारा हाफ फोल्ड भी हो जाता है बेड, फुल बना के रखो या हाफ बना के रखो। जैसे मैं अभी आपके सामने इसको हाफ करता हूँ, पहले इसको हाफ कर लेते हैं बेड को। तो इस तरह से ये हमारा बेड फोल्ड हो जाता है। ये ऐसे हो गया, पकड़ लो बेटा, इसको पकड़ लो। और ये हमारी एक स्टोरेज है जिसमें हमारे कपड़े वगैरह होते हैं। ये स्टोरेज, ये देखो, ये है स्टोरेज। इसमें हमारे देखो बेड शीट है, गर्म कपड़े हैं, मतलब अगर ज़्यादा सर्दी पड़ जाए तो पूरी स्टोरेज ये मैनेज हो जाती है हम तीनों के लिए। इसके साथ में एक स्टोरेज और है जिसमें हमारी टूल किट होती है, ट्राईपोड्स होते हैं, और एयर इन्फ्लेटर है, बाकी और हैमर वगैरह है, और ये फायर एक्सटिंग्विशर है। भाई इसके बिना तो कैंपिंग पे जाना पॉसिबल नहीं होता है। और हो सके तो भाई आप लोग भी अपनी कैरावैन के अंदर या अपनी नॉर्मल गाड़ी के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर जरूर लगा के रखें। ये एक स्टोरेज और है हमारे पास, ये देखो इसमें अभी कितना सामान रखा हुआ है। ये पूरा 4 फुट की स्टोरेज है, यहाँ से लेके उस तरफ तक। ये हाफ यहाँ पे क्लोज हो जाती है, लेकिन हम आराम से इसको एक्सेस कर लेते हैं ईजिली। इसमें भी बहुत सारा सामान आ जाता है हमारा। देखो आटा भी रखा है और बाकी सामान भी रखा है। और एक स्टोरेज हमारे पास ये है, ये स्टोरेज के बारे में हम अभी बात करेंगे कंप्लीट डिटेल में। जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तब इस स्टोरेज पे आएंगे। फिलहाल के लिए हम चलते हैं अभी आगे। अब तक आपने देखा किचन सेटअप, बेड सेटअप, स्टोरेज सेटअप, और अब हम बात करते हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट की। इलेक्ट्रिसिटी वो चीज़ है जो बहुत ही ज़रूरी होती है। और रात के अंधेरे में जब हम कार कैंपिंग करते हैं तो उस समय हम अपने लैपटॉप वगैरह कैसे चार्ज करते हैं, मोबाइल कैसे चार्ज करते हैं। कैरियर के ऊपर 3 सोलर प्लेट लगी है हमारी
हर एक सोलर प्लेट 100 वाट की है। 1 2 3 ये 3 सोलर प्लेट है। ये जितनी भी लाइट बनाते हैं वो सारी हमारे इन्वर्टर के थ्रू, इन्वर्टर होता है हमारा यहाँ पे, ये है हमारा अंदर सोलर इन्वर्टर। जब हमें 220 वोल्ट यूज़ करना होता है तो हम इसको ऑन करके यहाँ से इन्वर्टर ऑन कर लेते हैं। ये ऑन बैटरी आ गया, यानी कि हमारा इन्वर्टर ऑन हो गया है। फ़िलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, फ़िलहाल हमें इन्वर्टर की ज़रूरत नहीं, तो हम इसे बंद कर देते हैं। और जब हमें 12 वोल्ट यूज़ करना होता है तो हम ये वाला बटन ऑन करते हैं यहाँ से। और अब चलते हैं ऊपर, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, देखो इन बटनों में लाइट आ गई है। पहला बटन दबाने से पहली लाइट जल जाएगी, जैसे ही हम दूसरा बटन दबाते हैं तो हमारी दूसरी लाइट जल जाती है। और तीसरा बटन जैसे ही हम दबाते हैं, थोड़ा बाहर चलते हैं, ये देखो सबसे मेन चीज़, किचन के ऊपर सारी लाइटें आ जाती हैं। और यहाँ पे जब श्रीमती जी काम कर रही होती हैं तो भाई रात के समय अंधेरा भी होता है और भी जानवरों का डर होता है, तो एक कम 10 से 15 फुट में एम्बियंट फैल जाता है लाइट का। साथ में मैंने ये एक लाइट की स्ट्रिप लगा के रखी है, आप देख सकते हैं। ये बड़ा ही अच्छा फील देती है और बहुत ही अच्छा एम्बियंट भी बनता है इससे। तो कैंपिंग में इतनी सारी लाइटों को यूज़ करने के लिए कौन से हम बैटरी यूज़ करते हैं, ये है हमारी नेक्स्ट स्टोरेज। फ़िलहाल इसमें हम अपना सारा सामान रख लेते हैं, बिट्टे के जूते हैं और भी है, गंदे कपड़े वगैरह सभी इसमें आते हैं, टार्प वगैरह रख लेते हैं इसके अंदर। तो ये है हमारे बैटरा, यहाँ पे है ये हमारा, ये देखो बैटरा, जितनी भी लाइट सोलर प्लेट से इन्वर्टर थ्रू होकर आती है वो सारी स्टोरेज हो जाती है इसके अंदर। और ये है भाई 12 वोल्ट 140 AH का बैटरा। अगर हमें सनलाइट ना भी मिले ना हफ्ते 10 दिन तक, तो भी ये बैटरा हमारा हमें आउटपुट दे देता है, हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है। अगर बाई चांस कुछ भी नहीं होगा तो ये एक पावर कोड है हमारे पास, ये मेल फीमेल वाली, और ये यहाँ पे लगती है, यहाँ पे और ये वाला प्लग आप किसी भी इलेक्ट्रिसिटी वाले के पास या फिर किसी घर में लगा लो, बोर्ड में लगा दो और डायरेक्ट सप्लाई ले सकते हैं आप, बिल्कुल प्रॉपर जैसे घर में लाइट आती है उस तरह से। और अपना बैटरा 1 घंटे में चार्ज हो जाएगा। साथ में हमने लगा के रखा है ये पंखा, 12 वोल्ट का पंखा है जो चलता है अपने इसी बैटरी से और सोलर से। और साथ में अब बात करते हैं हम मोबाइल चार्जिंग और बाकी इक्विपमेंट को हम कैसे चार्ज करते हैं, 12 वोल्ट या C टाइप कैसे यूज़ करते हैं उसके लिए। ये एक मैंने बैटरी से 12 वोल्ट का डायरेक्ट चार्जर लगा के रखा है। इसमें 2 पोर्ट है, एक तो C टाइप है, एक है आपकी C2C। ये है C2C। ये बटन अगर हम ऑन करेंगे ये वाला, तो देख सकते हैं आप हल्की सी लाइट आ जाती है ब्लू कलर की, और ये हमें रात को परेशान भी नहीं करती है। अब ये मोबाइल है हमारे पास, इसको हम लगाते हैं चार्जिंग पे। देखो चार्ज स्टार्ट हो गया। जो भी इक्विपमेंट हमारे लाइट, बैटरी, टॉर्च वगैरह C टाइप वाले होते हैं वो हम सब इससे चार्ज कर लेते हैं। मोबाइल वगैरह भी सब इससे चार्ज हो जाता है आराम से, और ये हमारा फास्ट चार्जिंग करके देता है। अगर आपको आपका लैपटॉप चलाना है, 220 वोल्ट यूज़ करना है, उसके लिए भी हमारे गाड़ी में अलग से ऑप्शन है। नीचे से अगर हम इन्वर्टर ऑन कर देते हैं, जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया था, तो आप डायरेक्ट 220 वोल्ट से 2 चार्जिंग के पॉइंट यहाँ पे हैं, इनको भी यूज़ कर सकते हैं। और 2 प्लग आपको यहाँ मिल जाते हैं, यहाँ से आप आपके लैपटॉप वगैरह, मिक्सी, ग्राइंडर, ऐसे इक्विपमेंट या फिर ओवन वगैरह भी चला सकते हैं आराम से इजीली। भाई अब रह गया है हमारा मेन मुद्दा पानी, कि हम पानी कैसे कैरी करके चलते हैं। तो भाई ये हमारे 25-30 लीटर की कैन है ये वाली, इसको हम रखते हैं यहाँ पे। कभी कभी क्या होता है कि जब हम ऑफ रोड करते हैं तो बहुत सी ऐसी जगह आती है जहाँ ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम होता है। हालांकि इको का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा होता है, फिर भी वो पानी की टंकी नीचे लगी थी हमारे डिफरेंशियल के पास में, यहाँ नीचे लगवा के रखी थी हमने वो पानी की टंकी। ये है आउट पानी के लिए, इससे पानी बाहर आता था। ये चलता है अपना 12 वोल्ट की ये मोटर लगी है नीचे, आप देख सकते हैं, इसके थ्रू पानी इससे बाहर आ जाता था। पर वही बात आ जाती है जब हम ऑफ रोड करते हैं तो भाई बहुत सी जगह ऐसी होती है जहाँ ग्राउंड क्लियरेंस मिल नहीं पाती है, पत्थर से अड़ती है, तो गाड़ी का नुकसान होने से बेटर है कि हमने दूसरा ऑप्शन चूज़ किया। ये पानी की कैन ली, इसमें 25 से 30 लीटर पानी हमारा आराम से आ जाता है। और बहुत सी ऐसी जगह होती है जहाँ गाड़ी नहीं जा पाती है, थोड़ा ऊंचा नीचे होता है या ऊपर से पानी भर के लाना होता है, तो आसानी से इसके अंदर पानी आ जाता है हमारा, तो कैरी करना भी आसान हो जाता है। प्लस साथ में इतना स्पेस होता है, इसको हम कैसे भी मैनेज कर सकते हैं। तो कितना स्पेस है अभी हमारे पास, काफ़ी स्पेस है। तो अब सबसे ज़रूरी बात, जिसके लिए मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं आप लोगों के, गाड़ी कितना एवरेज देती है। भाई ये इको है,
ठीक है, ये लोडिंग गाड़ी में आती है। नॉर्मल रास्तों और पहाड़ी रास्तों में थोड़ा तो एवरेज पे फ़र्क पड़ता है। कंपनी क्लेम करती है 20 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से, पर लेकिन मेरे हिसाब से 15 से 16 किलोमीटर का ही एवरेज आ पाता है पहाड़ों पर, और कहीं कहीं तो ये 12 ही रह जाता है, इवन 10 भी रह जाता है। डिपेंड करता है कि आप किस ट्रेल में हो, किस टेरेन में हो, है ना, या रोड कैसी कंडीशन कैसी है, तो वहाँ पे भी डिपेंड करता है। वैसे मोस्टली अगर आप चलाओगे तो एक एवरेज लगाओ 15 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब का एक एवरेज आ जाता है इसमें। अब सबसे ज़रूरी और मेन बात कि इस इतनी सारी मॉडिफिकेशन में गाड़ी में कराने में कितना खर्चा आया, और दूसरा आरटीओ की बात। तो पहले आरटीओ की बात करते हैं, खर्चे की बात आगे करेंगे, वीडियो बने रहिएगा। तो भाई सबसे पहले अगर आप कुछ ज़्यादा हैवी मॉडिफिकेशंस करा रहे हैं तो आपको आपके आरटीओ से परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। बिना परमिशन लिए आपको हर स्टेट में परेशान किया जाएगा। वैसे ये इंडिया है, इंडिया में सब कुछ चलता है, तुक्का ही होता है, पर लेकिन मेरा मानना ये है कि आप आरटीओ से परमिशन लेके ही तब इसको मॉडिफाइड कराएं, ताकि आपको आने वाली यात्राएं और ट्रैवल जब इतना भी करें उसमें आपको परेशानी ना हो। अदरवाइज़ कई बार हमने देखा है कि गाड़ियाँ भी सीज हो जाती है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप पार्टी के परमिशन लेके काम करें। अब हम बात करते हैं पूरी मॉडिफिकेशन में खर्चे की, कि कितना खर्चा आया। उससे पहले एक चीज़ छूट गई है दोस्तों, वो मैं आपको बता दूं, वो बहुत ज़रूरी है। इको के अंदर हमने ये कारपेटिंग करा के रखी है, अदरवाइज़ आपको सफ़ेद पेंट मिलता है टीन के ऊपर, और कुछ नहीं मिलता है। इसका फ़ायदा क्या होता है, इसे बेनिफिट आता है जब आप ज़्यादा सर्दी में होते हो तो ये बाहर की सर्दी को अंदर नहीं आने देती है, जिससे ये टीन जो है वो ठंडी ठंडी होती है, वो आपको लगती नहीं है, ठंडा ठंडा महसूस नहीं होता है, उससे ये आपको ठंड से बचाती है। और जब परिवार साथ में हो तो भाई छोटी छोटी चीज़ें सोचनी पड़ती है। ये मैंने पूरी गाड़ी के अंदर करा के रखी है। तो मेरा खर्चा आया 1,40,000 के आसपास। इसमें आपका इंक्लूडिंग सोलर पैनल, बेड सेटअप, किचन सेटअप, वाटर मैनेजमेंट और आपका इंटीरियर, सब कुछ लगा के 1,40,000 रुपये का पास मेरे आसपास मेरा खर्चा आया। प्लस इसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैंने बाद में उनको चेंज किया। जब हमने गाड़ी बनवाई थी उस टाइम पे वो कुछ चीज़ें ऐसी लगा दी गई थी, उनको मैंने रिप्लेस किया। जैसे कि मैंने अभी आपको इन्वर्टर का बैटरा दिखाया, अब मैंने आपको सोलर प्लेट जिस पे लगी है कैरियर पे वो दिखाया, एसएस का बनवाया, वो एक मैंने चेंज कराया, क्योंकि जो उन्होंने बेसिक में लगा के दिया था वो बिल्कुल बेकार था, उसमें जर लग के सारे में जर भी आ गया था, तो वो एसएस होता तो जर नहीं लगेगा। और दूसरी एक और चीज़, जो मैंने इन्वर्टर का बैटरा लगवाया है वो उन्होंने 100 AH का लगा के दिया था, ऐसी उससे कोई बैकअप नहीं आ रहा था, उसको मैंने चेंज कराया। फिर मैंने ये टर्री बोलते हैं, ई रिक्शा जिसको बोलते हैं, उसका बैटरा मैंने यूज़ किया, वो 140 AH का है, और जब से मैंने लगाया ये बैटरा टेंशन फ्री हो गया हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरी गाड़ी का मेजरमेंट आपको देने वाला हूँ, तो अगला व्लॉग मिस मत कीजिएगा। डिटेल वीडियो आने वाली है, हर एक इंच हर एक सेंटीमीटर की वीडियो आपको मिलेगी, घर बैठे गाड़ी कैसे बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, हाइप करना ना भूले, एक प्यारा सा कमेंट अपने प्यारे से सपनों के नाम। बोल शंकर भगवान की जय।